जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज का जो विषय है वो मैं बहुत सोचा था कि मैं लिख के रखूँगा, फिर बात करूँगा, कुछ चीज़ें भूल ना जाए इसलिए। मगर आते ही मेरे चौक में मुझे दिखा कि पुलिस वाले, सॉरी रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन्स वाले वहाँ पे फाइन लगा रहे थे। उसका लाइव में आते ही स्टार्टिंग में उसका वीडियो आप देख सकते हो। तो मैंने वहाँ पे जाके, तब मैं लाइव नहीं, जानबूझ के मैं लाइव नहीं किया वो चीज़। उनसे जब मैं झगड़ा करने गया, उनसे मैंने बहुत झगड़ा, मेरे 5 मिनट झगड़ा चला। बहुत लोग जमा हुए थे, पत्रकार भी आए थे, मेरे फोटो वोटो निकाल रहे थे। दो भाई बहन गाड़ी में जा रहे थे, उनकी गाड़ी में कुत्ता था और उनको रोका उन्होंने फाइन लगाने के लिए। तो मैंने कहा भाई साहब, ये मास्क जो है ना, ये आपको वायरस से नहीं बचाता है। उसने क्या जवाब दिया? सबसे पहले डॉक्टर लोग सुनिए, आप खामोश बैठे हो, आप खामोश बैठे हो। तो ये प्रशासन पूछ रहा है कि डॉक्टर लोग क्यों बात नहीं कर रहे इसके ऊपर। आपके इथिक्स के ऊपर बात आई है अब। कल वो चिंधी चोर बिल गेट्स, पैसा होने की वजह से मेडिकल नॉलेज नहीं आती है, पैसे फेंकने से हर कोई आदमी बिकता नहीं है। वो कह रहा है कि बच्चे बिना इम्यूनिटी के पैदा होते हैं। अरे तुम्हारे इथिक्स क्या है? क्या सिखाया तुमको कॉलेज में? मेडिकल में BHMS डॉक्टर हो, MD हो उसमें। आप तो MBBS हो, MD हो, सर्जन हो आप। आपके मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल डिग्रीज पे ये सवाल उठ गए। बाल रोग तज्ञ पीडियाट्रिशियन क्या कर रहे हैं? बच्चे बिना इम्यूनिटी के पैदा होते हैं। बच्चों को माँ का दूध जो है वो इम्यूनिटी नहीं देता है। अरे तुम लोगों के इथिक्स के ऊपर आई है बात। अब तो बोलो, अब तो बोलो भाई साहब, अब तो बात करो। पुलिस वालों को पूछा जाए तो बोल रहे हो कोई डॉक्टर बात नहीं कर रहा उसके ऊपर, तुम अकेले क्यों कर रहे हो? अरे मेरा जमीर जिंदा हो इसलिए बात कर रहा हूँ। तुम्हारा जमीर जिंदा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बात करो, रियलिटी बताओ। वायरस क्या रहता है, बच्चों में इम्यूनिटी होती है नहीं होती है? कल का एक हेल्थ मिनिस्ट्री का ये एक आया पोस्ट, मैंने शेयर किया है वहाँ पे। नोट्स सर्कल है, उसमें नोट्स गिन रहा है एक आदमी और बाजू में एक ATM मशीन है। सोच बदलो, पैसा छोड़ो, वायरलेस पे आओ। अरे तुम हमारा हार्ड पैसा करेंसी बैन करा रहे हो, हमें कैशलेस पे लेके जा रहे हो। यहाँ पे टावर लग रहे हैं सर्वेलेंस के। स्मार्ट सिटी जो बोला है ना मोदी साहब ने, स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी यानी कैमराज आप पे निगरानी रखने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए। कौन सरकार को कंप्लाई जो फॉलो कर रहा है ऑर्डर, वो नहीं कर रहा है, वो निगरानी रखने के लिए आपका पैसा इन चीजों पे लगा रही है सरकार, सर्विलेंस लगा रही है तुम्हारे ऊपर। हांगकांग में 2019 के नवंबर दिसंबर में जो लोग रास्तों पे उतरे थे उसका कारण ही था वो जो सर्विलेंस कैमरे लगे थे और जो 5G टावर्स वो लगे थे, वो उन्होंने गिराए हैं। आप वीडियो जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे जाइए, वीडियो देखिए। आपको ये चीज़ बारे में बता नहीं रहे। हाँ, और कल की न्यूज़ है, फिलीपींस जो है छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है फिलीपींस। लोक संख्या भी ज़्यादा नहीं वहाँ पे, हार्डली 70-80 लाख या 2-1 करोड़ 4 करोड़ कुछ तो भी हो सकती है, बहुत छोटा सा देश है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वो जो वैक्सीन आया है स्पुतनिक भी रशिया का, और जो चाइनीज वैक्सीन आया है, दोनों को लेने से मना कर दिया है। और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है, ये फार्मास्यूटिकल बिग कंपनियों के बलि का बकरा मैं मेरे देशवासियों को नहीं गिरने दूंगा। समझिए, इतना सा देश, इतना सा देश कह रहा है कि मैं मेरे देशवासियों को इन मल्टीनेशनल कंपनियों के बलि का बकरा नहीं बना सकता हूँ। हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हिंदुस्तान की आज न्यूज़ आई है, मैंने शेयर डाली है पोस्ट स्पुतनिक वी की। डॉक्टर रेड्डी जो कंपनी है, वो कंपनी इसका हिंदुस्तान में, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। गुलाम बन गए, गुलाम गुलाम। दूसरी बात थी चाइना की। चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस है ही नहीं, ख़त्म कर दिया हमने। और दूसरी थी कि चाइना के कहा कि हम जो सभी लोग देशवासियों को हम वैक्सीनेशन नहीं देने वाले हैं, हम टीकाकरण पूरे पूरे देश को नहीं करने वाले हैं। हम कुछ ठराविक लोग जो है उनको पहले किया जाएगा, बाद में थोड़े बार लोगों को किया जाएगा, पर पूरे देश को नहीं करेंगे। ये चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है, मैंने शेयर किया है। और क्या, बस यही कुछ रह गया होगा दिमाग से। अभी बहुत दिमाग मेरा थोड़ा सा ये था, अभी झगड़ा करके आया हूँ मैं। जो लोगों को बोगस सीड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से
मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र नासिक और इसके लगभग 1547 किसानों ने आत्महत्या की है इस 8 महीनों में। किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है। आपके ही लोग, आपके ही भाई बंद है, आपके ही जो 2 करोड़ बैठे मुंबई में, आप 2 करोड़ जो मुंबई में बैठे हुए लोग हो, उसमें के जो साउथ मुंबई वाले जो है वो बहुत, उनका महीने का खर्चा पानी जो है टर्नओवर, वो मेरे मराठवाड़े के पूरे 8 ज़िलों का मिलके भी जितना होता होगा साल का, उतना महीने भर में वो खर्चा पानी कर डालते हैं। तो बहुत बहुत रिच लोग हैं वो, उनको कोई फ़र्क नहीं गिरता। मगर जो बाकी की बची हुई मुंबई है, जो कोंकण से, जो मराठवाड़े से, जो पश्चिम महाराष्ट्र से, जो विदर्भ से वहाँ पे गए रहने को, जो बाहर के स्टेट्स से वहाँ पे आए हैं रहने को, आपके भी ज़मीन सरकार अधिग्रहण कायदे से छीन सकती है। तो आपको लग रहा होगा कि हम पैसे कमा रहे हैं, हम लोग, हमारी ज़िंदगी सुकून से चल रही है, मगर आपकी ज़मीनें जो गाँव में हैं, जो आप छोड़ के आए हो, वो भी सुरक्षित नहीं है। आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, आपकी इकोनॉमी सुरक्षित नहीं है। वो इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, मैंने एक यूट्यूब का कल शाम को वीडियो शेयर किया हुआ है, लिखा है मस्ट वॉच। वो देखिए किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस किया जाता है। और जो मैंने नवंबर में कहा था, नवंबर दिसंबर में कुछ होने वाला है बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस होने वाला है। वो कैसे होने वाला है वो वीडियो आपको समझाएगा। तो जागिए, जगाइए, वरना नवंबर दिसंबर के बाद रोने के लिए जगह नहीं रहेगी। 5G टावर्स का चालू होने वाला है एक्सपेरिमेंट, तो क्या पता वो बाजू वाला टावर मेरे भी हार्ट को ब्लॉक कर दे। तो लड़ना तो पड़ेगा। इसलिए 2 अक्टूबर को जुड़िए, साथ आइए। पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, हिंदी मेरी अच्छी नहीं, मैं मराठी हूँ, हमारी हिंदी यूपी और एमपी वालों जैसे एकदम फ्लुएंटली नहीं आती है, तो हिंदी हमारी थोड़ी सी, मराठी भाषी को मराठा हूँ ऊपर से। हाँ, किसी ने तो भी कमेंट किया था तो रिजर्वेशन वाला डॉक्टर है, भाई मैं मराठा हूँ। मैं कहा मराठा मराठा लड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के थे, है, मगर उनका जो ओरिजिन है उनकी फैमिली का, वो औरंगाबाद सिटी के संभाजीनगर के एलोरा जो है वो गांव से उनका ओरिजिन, भोसले जो है वो वहाँ से ओरिजिनेटेड है। तो औरंगाबाद का खासियत है, जब शिवाजी महाराज लड़वैये हैं तो हम भी लड़वैये, हम संभाजीनगर के, हम लड़वैये, हम लड़ते हैं। 8 पुलिस वालों ने मारे थे डंडे, अब क्या डंडे मारोगे, मारो, मगर जब कोर्ट में लेके जाओगे तो एविडेंस सब सामने होगी। और जन जागृति करना एक जनहित याचिका करते का प्राइम अधिकार है, फर्स्ट अधिकार है, और मैंने जनहित याचिका दाखिल की है, दायर है। मुझ पर अगर एक्शंस होंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए सब चीज़ें खाई की तरफ जा रहा है, बहुत बड़े खाई की तरफ जा रहा है। और सिस्टम कैसे वर्कआउट होती है समझिए। मिडिल क्लास और जो छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस वाले थे, किराना दुकानदार जो थे, रिटेल शॉप वाले, वो ख़त्म हो रहे हैं, और रिलायंस अब उतर रहा है रिटेल मार्केट में। वो चीज़ समझिए, मारवाड़ी जो लोग हैं वो आप समझिए। आप, और सॉरी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। तो अब जब छोटे मारवाड़ी धंधे वाले मर जाएंगे, यानी बिजनेस उनके ख़त्म हो जाएंगे, तो तभी रिलायंस वहाँ पे कब्जा कर सकता है। तो बजाओ ताली, बजाओ ताली। बिजनेस ख़त्म हो गए, बच्चों को क्या खिलाओगे। देख 1.7 करोड़ स्मॉल बिजनेस ख़त्म हुए। एक 10 स्मॉल स्केल बिजनेस में 10 लोग काम करते हैं समझो, तो 10 पे 1.7 के हिसाब से देखा जाए तो 2-2.5 करोड़ चले गए, निपट गए फैमिलीज़। यानी वो लोग तो हर घर में कम से कम 4 लोग तो रहते हैं, तो अगर 2 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 8 करोड़ निपट गए वहाँ पे। जो 2 करोड़ नौकरियाँ चली गई है लड़कों की, बेरोज़गार हुए हैं। 2 करोड़ के हिसाब से घर में 4 लोग पकड़े तो वो भी 8 करोड़ यानी 16 करोड़ चले गए। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो कम से कम 50 से 60 करोड़ हिंदुस्तानी इम्पैक्ट गिरने वाला है।
बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। मजाक में ले रहे हो, बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। अभी भी नहीं समझ पा रहे हो टीके कैसे, बच्चे बीमार गिरेंगे, कैंसर्स होगा, क्या क्या होगा, मैं हर बार कहता हूँ और मीडिया आपको नहीं बता रही है। बुरा इस बात का लगता है, मीडिया मीडिया नहीं बता पा रही है, डाइवर्ट कर रही है आपको, मेन इश्यू से डाइवर्ट कर रही है। करोड़पति अरबपति लोगों को आप पे क्यों, और एक वीडियो डाला है मैंने, दे शुड बी पुअर, ये वीडियो था कल का, मेरे शाम का डाला शेयर हुआ मैंने एक, वो देखिए जानबूझ के क्यों गरीब बना के रखा जाना चाहिए और अमीर को और क्यों अमीर होना देना चाहिए, इसके लिए सरकार किस तरह से काम करती है। उसका एक बहुत बढ़िया वीडियो, जो एक इकोनॉमिस्ट है, जो एक्चुअली एक वियतनाम सोल्जर्स थे, वियतनाम में लड़े थे वो, फायर फायर जेट के वो क्या पायलट थे, उनका वीडियो है वो, और किस तरह से वर्कआउट होती है ये सब इकोनॉमी, किस 2020 का रिसेशन आने के बाद में किस तरह से यॉन रुपया, वो रुपया कहता है, रुपया ये सब डॉलर किस तरह से गिरता है, वो सब उन्होंने बताया है। आपको अभी भी नहीं लग रहा है, आपको अभी भी ये यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे, तो आप वीडियो देखिए, वो बहुत लोग जागरूक करना चाह रहे हैं। और इवन एक वीडियो मैंने डाला है बाद में, हिटमैन ऑन द वे, जो लोग इस तरह से बातें बता रहे, चाहे वो हो, चाहे मैं हूँ, या चाहे और कोई है, डॉक्टर डेविड ईक हो गए, ऐसे बहुत से, इन सब के मारने के लिए हिटमैन ऑन द वे उन्होंने खुद कहा है। तो फिर भी हम हमारी जान को ये करके आपको जगा रहे हैं। आप कम से कम वीडियो शेयर करने का कष्ट कीजिए, लोगों को जागरूक करने का कष्ट कीजिए। बात तो हम कर रहे हैं, जागरूक आप कीजिए, शेयर कीजिए, वरना मीडिया नहीं बताएगी, आपको नहीं पता है क्या आने वाला है, नहीं पता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।